हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 35 को कवर करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी क्लास 30 आपको मैंने 4 तक कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप रेंडमली किसी भी क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर के आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाला गया है। खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी मैथ के क्लास आपको प्रोवाइड किए गए हैं या जितने भी क्वेश्चन आपको सोल्यूशन कराए गए हैं, इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों, 95% जो आपके प्रश्न है ये आपका एक ही मेथड से आपके सॉल्व हो जाएंगे। 95% क्वेश्चन और 95% क्वेश्चन मात्र आपके 1 से 2 लाइन में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ आपको 100% आपको समझ में आना है। आपकी डेडिकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माइंड आपका पूरी तरीके से क्लास पर कंसंट्रेट होना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको मैथ समझ में आएगा और आपका भी 30 में 30 स्कोर होना बिल्कुल आपका तय है। और ऑलरेडी अगर आप पहले से कुछ नहीं जानते हैं तो निश्चित तौर पर आप 25+ एक्यूरेसी आप मेंटेन कर सकते हैं। आप 2 से 3 दिन तक आप हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे। क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग में आपको पता है कि आपके 11 बजे और शाम में 7 बजे आपका लाइव चलता है, जो स्पेशल कार्यालय परिचारी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए, वेलकम आपका इंस्पायर स्टडी पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से पेन पेपर ले करके बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाते चलेंगे। आज के सेशन का कट ऑफ आपका डिसाइडेड है 25 के आसपास, या इससे अधिक क्वेश्चन को आप सही कर पाते हैं तो आज जो कट ऑफ आपका डिसाइडेड है ऑन एवरेज आपका, इसको आप पार कर लेते हैं। तो आप सभी लोग पेन पेपर लेकर के बैठिए और प्रत्येक क्वेश्चन को क्लास आप रोक करके बनाने का आप पहले प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं कि सप्ताह में लगभग आपके 4 दिन जो क्लास होते हैं ये आपका नोट्स का होता है, मैथ के नोट्स का होता है, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर पर आपके कार्यालय परिचारी का बैच आपके चल रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका लगभग 3 दिन क्लास होता है ये आपका बुक का आपका सेट चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बाकी आगे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तब घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। देखिए साथियों, जब भी कभी आपको क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा जाता है तो आप जानते हैं कि किसी भी सेब का जो आपका क्षेत्रफल होता है ये हमेशा आपका स्क्वायर के आपका रूप में होता है। और जो आपका क्षेत्रफल होता है अगर स्क्वायर के रूप में हो रहा है तो इसका मतलब आप यहाँ पर ए इंटू आप इसको ए आप लिख सकते हैं। और कल भी मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि जब भी कभी क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा जाता है तो एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटी जाती है, ऐसा माना जाता है। और जहां पर निश्चित तौर पर एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटती है वहां पर हम लोग ए बी फार्मूला का यूज करते हैं। ए बी फार्मूला कहता है ए प्लस बी प्लस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन आपका यहाँ से आपका 100 होता है। तो इस फार्मूला को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे और आप सभी लोग इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है 50% की वृद्धि होती है, तो ए का जो आपका वैल्यू होगा ये आपका यहाँ पर 50% होगा और जो आपका बी का वैल्यू होगा ये भी आपका 50% होगा, क्योंकि आपको दोनों बार आपको 50-50% लेना है। अब यहाँ पर देखिए अगर जाएंगे आप फॉर्मूला पे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस आपका 50 होगा, फिर आप यहाँ पर 50 करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका 50 इंटू आपका 50 अपॉन आपका 100 हो जाएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट अगर ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बना लिए हैं तो आप क्लास स्किप करके अगला क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर आपको इरिटेशन भी होगा। देखिए यहाँ से अगर काटेंगे इसको आप सभी लोग 50 से तो आपका 2 टाइम्स में आपका कटेगा, और इसको काटेंगे 2 से 50 को तो आपका यहाँ पर 25 टाइम्स में आपका कटेगा। देखिए 50-50 100 और आपका 25 जुटेगा तो 100 आपका 25 होगा, यानी 125% की यहाँ पर आपकी वृद्धि होगी। क्लियर है? तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों, प्रश्न कहा जा रहा है 2 शहरों के बीच का बस भाड़ा दिया गया है 1:2 आपका 2 है। मुझे ये क्वेश्चन देखने के बाद याद आ रहा है कि शायद कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका पहले हुआ है। चलिए आइए देखते हैं, अगर हुआ है तो और आप बेहतर तरीका से इसको बना पाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि 2 शहरों के बीच का जो बस भाड़ा है ये आपका दिया गया 1:2 आपका 2 है। यानी दोस्तों अगर यहाँ पर मैं भाड़ा की बात करूँ
दो शहरों के बीच, तो आपका जो भाड़ा का रेशियो है ये आपका 1:2 आपका यहाँ पर 2 आपको दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि अनुपात में बढ़ाया गया है। लीजिए, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो शहरों के बीच का जो भाड़ा है ये आपका 1:2 के रूप में आपका बढ़ाया गया है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा कि जब भी कभी अनुपात में वृद्धि होता है तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि पहले आपका 1 था और अब आपका कितना हो गया है, आपका 2 हो गया है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि दो शहरों के बीच का बस भाड़ा 1:2 के अनुपात में आपका बढ़ाया गया है। यानी पहले आपका 1 था, अब आपका कितना हो गया है, 2 हो गया है। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाएं यदि मूल भाड़ा कहा जा रहा है 175 रुपया है। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका मूल भाड़ा कितना है, 175 है, और आप कह रहे हैं कि नहीं मूल भाड़ा 1 था और अब बढ़ करके कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो यानी मूल भाड़ा आपके अकॉर्डिंग कितना है, 1 है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मूल भाड़ा 175 है। तो यही तो मैंने आपको बताया है कि जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों कहा जा रहा है यहाँ पर हमारा कि भाड़ा में हुई वृद्धि का पता लगाएं। तो आप ये बताओ कि भाड़ा में कितने का वृद्धि हुआ है, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि पहले 1 था और अब 2 हो गया है। इसका मतलब वृद्धि कितना का हुआ है, 1 का हुआ है। तो साथियों आप जानते हैं कि जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 175। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है। आज आपका बुक का सेट है और पूरा बनाइए और देखिएगा बुक के सेट में आप कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए बनाइए। चलिए तो काफी सारे छात्र जो है बिल्कुल बना लिए होंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आपको क्या कहा जा रहा है, आपका 2xy ब्रैकेट क्लोज 3x + 4y माइनस आपका 5z, उसके बाद कहा जा रहा है 5yz, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज आपको दिया गया है 2x माइनस आपका 3y का योग क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जरा आप मुझे आंसर बताएंगे। आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा, देखिए जरा आप गौर करिएगा। इन सभी का योग पूछा गया है तो बीच में आप प्लस हो जाएगा, दोनों को आपको ऐड करना है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना आपका यहाँ पर हो जाएगा 6। चलिए यहीं पर लिखते हैं या तो आप नीचे में लिख लीजिए। तो आपका बोलिए यहाँ से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 दूना आपका 6 होगा, एक्स स्क्वायर आपका वाई होगा, एक्स एक्स के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद देखिए आपका प्लस आपका 4y दिया गया है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 इंटू आप अगर 4 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8। उसके बाद आपका x और आपका y स्क्वायर होगा। फिर आपका यहाँ पर निगेटिव माइनस आपका 5z है तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे और 2 को आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 दूना 10 x y और आपका यहाँ पर z होगा। अब चूंकि आपको जोड़ना है तो यहाँ पर आप प्लस करेंगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 दूना आपका 10 होगा, x y z हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका वाई जेड अगर x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्स वाई आपका z हो जाएगा। उसके बाद आपका माइनस है तो आप माइनस यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद 5 इंटू आप 3 करेंगे तो 5 3 का आपका यहाँ पर 15 होगा। उसके बाद आपका वाई स्क्वायर और आपका यहाँ पर z होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो एक बार आप इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए आप लोग, आंसर क्या होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 10xyz है और यहाँ पर भी आपका 10yz है, यहाँ पर भी yz है, दोनों जगह सेम है, निगेटिव पॉजिटिव है तो ये आपका कट जाएगा। अब आपका देखिए बचेगा कितना फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पर 6x² आपका y प्लस आपका 8x आपका y स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका माइनस 15y² आपका z होगा। जरा एक बार आप आंसर मिला लीजिए और देखिए आपका कितना आ रहा है। तो 6x² आपका y प्लस आपका 8xy स्क्वायर माइनस 15y² z, यानी आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, जरा आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा,
ये आपको बताना है। चलिए एक बार आंसर करिए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? एक वृत्ताकार की त्रिज्या में अगर 25% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा? दोस्तों आप जानते हैं कि हमेशा जो क्षेत्रफल होता है ये स्क्वायर के रूप में होता है, और स्क्वायर के रूप में कहने का मतलब है ये इंटू यहाँ पर आप ये इसको आप लिख सकते हैं। और इसका मतलब हुआ कि एक ही वस्तु पर कितनी बार घटना घटेगी, तो आपका 2 बार घटना घटेगा। और आप अच्छी चीज़ों से अवगत है, अच्छी तरह से आप इन चीज़ों से अवगत है कि जब भी एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटेगी या क्षेत्रफल में आपका वृद्धि होगा तो आप एकदम याद रखिएगा आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस आपका ए इंटू बी अपॉन आपका 100। अब यहाँ पर देखिए आपका ए का भी वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 20 आपका 5%, और जो आपका बी का मान होगा ये भी आपका होगा 20 आपका 5%। क्लियर है? अब यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा 25, और फिर यहाँ पर आपका प्लस आपका 25, फिर यहाँ पर आप प्लस करेंगे एंड आपका 25 इंटू आपका यहाँ पर 25 होगा, और यहाँ पर नीचे में आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से अगर आप काटेंगे इसको तो 25 चौके आपका 100 हो जाएगा, 25 आपका यहाँ पर 50, फिर आप प्लस करेंगे 4 से अगर आप 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आपका लग जाएगा? आपके 4 से लगाएंगे, 4 पचे 20, 4 छक 24, एक बचेगा। ठीक है? उसके बाद आपका फिर आपका 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20, यानी 6 पॉइंट आपका 25 होगा। क्या लगा करके देख लीजिए, 6 पॉइंट आपका 25 आएगा। और इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 50 और 6 आपका 56 आपका 25%। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? और देखिए जो आपका ऑफिस अटेंडेंस का पेपर है ये पूरी तरीका से अब आपका तय हो चुका है कि अप्रैल में इसका डेफिनेटली आपका पेपर होगा। कल भी अपडेट आपका जो है इंटरनल कुछ आपका आया हुआ है जिसमें कि अप्रैल आपका तय है, और आज मैंने सभी ग्रुप में मैसेज भी आपको डाल दिया है। ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, प्रश्न कहा जा रहा है कि एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोले का आधार कहा जा रहा आपका समान है। कहा जा रहा है कि ऊंचाई भी आपका समान है, तो उसके अनुपात का कहा जा रहा है कि उसके आयतन का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा। आपको ये कहा जा रहा है कि एक बेलन है और एक आपका शंकु है और एक आपका अर्धगोला है। इन सभी का क्या है तो जरा गौर करिएगा। इन सभी का यहाँ पर आपका क्या है तो आपका जो आधार है और ऊंचाई है ये आपका समान है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो याद रखिएगा कि जब भी कभी आधार ऊंचाई अगर कोई आपका दो शेप का समान कहा जाता है तो आप याद रखें कि हमेशा आपको 1 आपको मान लेना है। कितना मान लेना है? 1 मान लेना है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कहा जा रहा है एक बेलन। अब बेलन का आयतन आप जान रहे हैं, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, आपका एच होता है बेलन का आयतन। अब एक शंकु का आयतन की बात करेंगे तो 1 अपॉन आपका 3 पाई आर स्क्वायर आपका एच होता है शंकु का आयतन। उसके बाद एक आपका अर्धगोला है। अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा तो आपका 2 आपका 3 आपका पाई आर आपका क्यूब होता है। जरा याद रखिएगा, अगर आपको पूरा गोला का पूछा जाता है तो 4 पाई आर क्यूब आपका होता है। क्लियर है ना? 4 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोला है तो आपका 2 से भाग लगाइएगा तो 2 आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आधार और दोस्तों ऊंचाई सभी का क्या है कि आपका समान है। जब सभी का समान है तो आप इसका मान अगर एक, मैंने चूंकि आपको बोला है 1 रखने के लिए, आप यहाँ पर आर का मान 1 रखेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, तो 1 गुना होकर के खत्म हो जाएगा। एच की जगह पर भी 1 रखेंगे, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर एच की जगह पर आर की जगह पर 1 रखेंगे, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ से आपका जो है आर क्यू से भी आपका ये टोटल आप समझिए खत्म हो गया, क्योंकि आप 1 को पुट करेंगे। अब देखिए आपका पाई से ये वाला पाई कटेगा और ये वाला यहाँ से आपका पाई कटेगा। देखिए आपका मुख्य रूप से आपका कितना बचेगा 1, और फिर आपका अनुपात 1/3 अनुपात, फिर आपका यहाँ पर बचेगा आपका 2/3। फ्रेंड्स मैंने इतना बार आपको कवर कराया है कि आपको याद होगा कि जब भी कभी रेशियो आपके फ्रैक्शन के रूप में यानी बटे के रूप में आ जाता है, इसको लीनियर में चेंज करने के लिए हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में हम लोग यहाँ पर गुणा कर देते हैं। अगर इसका आप यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? एलसीएम इसका 3 आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि 3 को आपको यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 को चलिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, ये 3 से आपका 3 कटेगा, तो आपका क्या बचेगा 3 अनुपात 1 अनुपात आपका 2 बचेगा।
ढूंढिए और सीधा आंसर मार दीजिए। 3:1:2 ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न आपको कहा जा रहा है 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या है, ये आपको बताना है। सबसे पहले 3825 को आप करेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर। आइए हम लोग मिलकर के इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। और पेन आपको अवश्य चलाना है। आपको लग रहा होगा कि आप बना लीजिएगा, लेकिन आप पेन चलाइएगा तो ही आपके अंतर्गत स्पीड आएगा। अब देखिए इसको कितना से लगा दे भाग, तो देखिए 5 2 7, 7 और 8 15 और 3 आपका 18। तो यहाँ पर 3 से आपका भाग लग जाएगा, क्योंकि 18 आपका 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 से आपका पूरा संख्या विभाजित होगा। 3 से विभाजिता का नियम कहता है अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो पूरा संख्या आपका 3 से विभाजित होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो आपका यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूना आपका 6, 2 बचेगा 3 सत्ते 21 और 3 बचे आपका 15। फिर आप 3 से लगाइए, बिल्कुल आपका लग जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 बचे आपका 15, 4 2 6, 4 2 6 5 आपका 11। अब आपका 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि आपका 3 से आपका डिवाइड नहीं है। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखिए आप 5 से लगा दीजिए, 5 से आपका लग जाएगा। देखिए 5 से लगाएंगे, 5 8 40, आपका 2 बचेगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, 5 25। ठीक है, 5 से फिर लगाएंगे तो आपका यहाँ पर 17 25 आपका 85। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पर आपका देखिए 3 इंटू आपका 3, और उसके बाद यहाँ पर आपका 5 इंटू 5 इंटू आपका यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा। अब 3 का आपको घात पूछा जा रहा है, तो आप बताओ कि 3 पर पावर यहाँ पर आपका क्या बचेगा, आपका 2 बन जाएगा, यानी 3 टू दी पावर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यही आपका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। इसका आप वर्गमूल बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा, पहले आप बनाने का प्रयास करेंगे। और जो भी छात्र बैच के अंतर्गत ज्वाइन नहीं है और अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो आज आपका पॉलिटी का टेस्ट आपका होने वाला है। तो कृपया करके आप सभी लोग बैच के अंतर्गत आप ज्वाइन कर जाएंगे और कार्यालय परिचारी के लिए अच्छे तरीका से आप तैयारी करेंगे। इसमें कंप्लीट आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन का, पटना में कार्यरत 4 से 5 सेंटर का नोट्स भी आपको मर्ज करके बैच में आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की एग्जाम तक वैलिडिटी के साथ ऑल सब्जेक्ट आपको क्लियर कराए जा रहे हैं। जो भी नए छात्र हैं इसके अंतर्गत कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। फी आपका 149 है, एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिल जाएगा। 9572483044 पे आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, इसका आपका वर्गमूल क्या होगा। अब इसको आप बनाओगे कैसे, जरा बताओ मुझे। इसको आप कैसे बनाएंगे, जरा बताइए आप लोग कैसे इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए देखिए आपको सिंपली क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसको आप रूट में से रख देंगे। अच्छा यहाँ पर आपको 3 दिया गया है, कुछ ऐसा करिए कि आपका स्क्वायर के रूप में आपका फिट हो जाए। साथियों क्या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 1 और प्लस में आप यहाँ पर 2 आप कर सकते हैं, आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर प्लस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए 2 इंटू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 इंटू आपका यहाँ पर अंडर रूट आपका 2, उसके बाद आप इंटू यहाँ पर आप 1 करेंगे। क्लियर है? अब चलिए इसको सॉल्व करिए आप सभी लोग। इतना आप कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका हो जाएगा सॉल्व। तो आपका हो जाएगा 3 प्लस आपका 2 रूट 2 जो दिया गया है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे या सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपका ऊपर वाला आपका पुर जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं क्या, अंडर रूट में इसको आप रहने दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ये सोचने वाला क्वेश्चन है, तो एकदम आप आराम से बनाने का इसको प्रयास करेंगे। अंडर रूट मैंने कर दिया। अब यहाँ पर 1 का हम स्क्वायर कर सकते हैं क्या, ये जो आपका 1 है इसका आप स्क्वायर कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर और प्लस अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2 का अगर इस तरह से अगर मैं स्क्वायर कर लूँ तो क्या आपका पुर जाएगा, a का स्क्वायर और अंडर रूट अगर यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर लिया जाए तो बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर प्लस आपका 2ab। ये भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोचना है। यहाँ पर देखिए आप ये कर सकते हैं 1 प्लस आप यहाँ पर अंडर रूट 2 और इसका आप होल स्क्वायर कर सकते हैं। आप कहेंगे क्यों, इसलिए क्योंकि आप इसको अगर तोड़िएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आपका 2ab, तो फ्रेंड्स आपका ऊपर वाला आपका पुर जाएगा। आप पुरा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर से।
अब आप जानते हैं कि स्क्वायर से ये आपका जो है रूट आपका ये खत्म हो जाता है, तो आपका क्या बचेगा 1 प्लस आपका √2 आपका बचेगा, और यही साथियों आपका कहलाएगा वर्गमूल। ऑप्शन नंबर अगर आप यहाँ पर सी ला रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना है। तो ये आपको चीजें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि के निम्न मान के लिए समीकरणों x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड के x माइनस 4y इक्वल टू 1 के कोई हल आपके नहीं होंगे। मुझे याद है कि आज से 2-3 दिन पहले एक इक्वेशन आपका आया था, जब मैंने आपको कंडीशन बताया था a1 अपॉन आपका a2। काफी सारे कैंडिडेट को निश्चित तौर पर याद होगा, अगर याद है तो आप अवश्य मुझे बताएंगे। उसके बाद आपका b1 अपॉन आपका b2 होता है इक्वल टू आपका c1 अपॉन आपका यहाँ पर c2 हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे, अगर किसी भी इक्वेशन का कोई हल नहीं है तो आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट c1 अपॉन आपका c2 होता है। मतलब ये जो आपका c वाला भाग है ये आपका बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ये जो कंडीशन आपको यहाँ पर दिया गया है, इक्वेशन आपका x माइनस वाई इक्वल टू आपको यहाँ पर 5 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है कि x माइनस आपको यहाँ पर 4y और आपको बराबर में आपको 1 दिया गया है, तो आप इस 1 को लिखेंगे। देखिए पहला वाला का जो आपका गुणांक होता है a कहलाता है, y के साथ जो होता है 2 कहलाता है, b कहलाता है, और जो आपका लास्ट वाला होता है ये आपका c कहलाता है। अब आइए जरा इस इक्वेशन को हम लोग फुलफिल करते हैं। a1 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि x के सामने कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट आपका कितना होगा, आपका 1 होगा, जिसको आप हिंदी में गुणांक कहते हैं। a2 का मान कितना होगा, a2 का मान यहाँ पर देखिए आपका k हो जाएगा, गुणांक x का आपका k हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर बराबर करेंगे, उसके बाद y का गुणांक कितना हो जाएगा माइनस आपका 1, और आपका देखिए आपका b2 आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस आपका 4। अब बराबर चूंकि आपका नॉट आपका c1 अपॉन आपका c2 है, मतलब 5/1 जो है ये आपका बराबर नहीं है, तो इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपका माइनस से माइनस कटेगा, आप क्रॉस में अगर गुणा कर लेंगे तो आपका के इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4, और यही आपका आंसर कहलाएगा जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए ला पा रहे हैं, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, जरा गौर करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर यानी हमारा 9 कहा जा रहा है a प्लस बी इक्वल टू आपका 9, और कहा जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका 61। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ए बी का आपका मान क्या होगा। जरा आप गौर करिएगा कि इस प्रश्न को बनाना कैसे है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है a प्लस बी इक्वल टू आपका 9 दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका 61 दिया गया है। अब ये सभी प्रश्न आपको ऑलरेडी कवर करा दिया है मैंने, इस कारण से तो आपका कट ऑफ हाई रखा गया है, 25 के आसपास आपको सही करना कंपलसरी है। अब यहाँ पर देखिए आपका 61 ये हमारे क्वेश्चन में दिया है। अब आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है फ्रेंड्स आपका ए प्लस बी का आपका होल स्क्वायर माइनस आपका 2ab। किनको किनको याद है जरा आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका 61 हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको 9 दिया गया है, तो आप यहाँ पर 9 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस आपका 2ab आपका हो जाएगा। चूंकि ab का मान दिया नहीं गया है तभी तो आपको पूछा जा रहा है कि ab का मान आपका क्या होगा, और इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा 60 आपका 1। क्लियर है। मैं चूंकि आपको बता रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, बाकी आप यहीं पर इसको निपटा सकते थे। सीधा 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, 61 में जाकर के 81 को आप घटा देंगे। तो ये चीजें आप समझना, ये मत सोचना कि आप लंबा बता रहे हैं और 1 से 2 लाइन आपने बोला था। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आपका 61 हो जाएगा माइनस, ये 9 का स्क्वायर उस पर जाकर के आपका माइनस होगा तो 81, और माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 2ab इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे तो आपका 0 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में, ये कटेगा 2 से काटेंगे आपका 10 बार में कटेगा, यानी फ्रेंड्स आपका ए बी इक्वल टू जो आपका मान आया है 10 आया है, ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जिन भी छात्रों ने ऑप्शन नंबर बी लाया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम आराम से आप बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो बताइए आप लोग आंसर क्या होगा आपका। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से कहा जा रहा है कि वृद्धि करनी चाहिए, ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा। अब याद कीजिए जब मैंने आपको बताया था यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो गृहिणी को कितना खपत कम कर देना चाहिए,
ताकि दोस्तों मूल्य में कोई भी परिवर्तन ना हो या खर्च में कोई भी परिवर्तन आपका ना हो। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा था और मैंने कॉन्सेप्ट जो दिया था, अगर आपने थोड़ा सा भी समझने का प्रयास किया था, आज ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, तो जो आपका वृद्धि होता था उसको कहाँ पर लिखते थे, नीचे में लिखते थे। और कहा जा रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि नहीं बल्कि आपको छूट दिया जाता है। तो छूट देने के बाद इसका कितना हो जाएगा मूल्य आपका, ये आपका 75 हो जाएगा या नहीं। जबकि चीनी के मूल्य में अगर 25% की वृद्धि होती थी तो आप वृद्धि को ऊपर रखते थे और 25% वृद्धि कहने का मतलब 125 आप नीचे रखते थे और इसको आप क्या करते थे 100 से आप मल्टीप्लाई कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 25% की कमी हो रही है, तो कमी होगा तो 100% में से कमी होगा, तो नीचे में आप 75 को रखेंगे और साथियों यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 तरीका आपका 75 और 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 33.33% आएगा। ऑप्शन आपका डी आंसर होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी ला रहे हैं, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन को सीधा आप मिसाइल मेथड से आप सीधा धुआं कर देंगे। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर किस तरह से आपको पूछा गया है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको जो है कई बार कवर कराया गया है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है, यही तो आपका कमाल है, अगर आप नोट्स रेगुलर को कवर करेंगे, किसी भी बुक का सेट उठाइएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आपका बनेगा। जो क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करता है वो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि 6A इक्वल टू आपका 7B इक्वल टू आपका 5C है, तो कहा जा रहा है कि ABC का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 6A इक्वल टू, यहाँ पर आपको दिया गया है आपका 7B इक्वल टू, यहाँ पर आपको दिया गया है 5C। आपको सबसे पहले क्या करना है, ABC का अनुपात बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कभी बराबर में आपको मान दिया रहता है और अनुपात में लिखते हैं तो ये आपका पलट जाता है, यानी A अनुपात B अनुपात। अगर यहाँ पर हम लोग C लिखना चाहें तो आपका 1 आपका 6 हो जाएगा। फिर आपका रेशियो 1 आपका 7 होगा, क्योंकि बराबर को रेशियो में लिखने के बाद ये आपका पलट जाता है। अब यहाँ पर देखिए 6, 7 और 5 का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो आप मुझे बताओ कि आपका कितना आ जाएगा। तो देखिए 7 छक 42, 42 गुना आप 5 करके सभी पार्ट में गुना कर देंगे। लेकिन सभी पार्ट में अगर आप इन सभी को गुना करेंगे तो एलसीएम आएगा और सब पार्ट में गुना करेंगे। लेकिन जो तेज स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, उनको पता है कि जो एलसीएम लेंगे तो यानी 6, 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यहीं पर 6, 7 और 5 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 6 से 6 आपका कट जाएगा। फिर यहाँ पर आप 6 गुना 7 और गुना आप यहाँ पर भी 5 करेंगे तो आपका 7 से आपका 7 कट जाएगा। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 6 गुना 7 गुना आप 5 करेंगे लिख करके, तो काटने में आसानी होगा। या तो गुना करके आप लिखते तो ज़्यादा आपको हार्ड हो जाता। अब यहाँ पर देखिए आपका 7 पचे कितना हो जाएगा, आपका 35 हो जाएगा। अनुपात लगाएंगे, 6 पचे आपका कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। और 7 छक कितना हो जाएगा, आपका 42। यानी साथियों हम कह सकते हैं कि 35, 30 आपका 42। देखिए कहाँ पर आपको दिया गया है 35, 30, 42, ऑप्शन नंबर आपको डी में दिए गए हैं। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है, जरा आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है 1400 आपको 40 यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है, अब इसका आप लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे एंड आपको 2 का घात बताना है। देखिए 2 का अगर भाग करेंगे 2 सती 14, 2 से लगाएंगे 2 बार में, फिर आपका 1 0। अब देखिए यहाँ पर आपका 36 दूना आपका 72, 1 आपका 0, 360 होगा। 2 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 18 दूना 36, 180 होगा। 2 से आप फिर लगाएंगे तो आपके 90 बार में आपका लगेगा। और फिर आप 2 से लगाएंगे ये आपका 45 बार में आपका लगेगा। क्लियर है, उसके बाद आप यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो आपका 15 या 45, फिर आप यहाँ पर 3 से लगाएंगे आपका 3 बचे आपका 15। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आपका 2, यानी आपका कितना हो जाएगा 2 पर पावर, तो आपका 1 2 3 4 और आपका 5, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा 5। अब वही पूछा जा रहा है कि 2 का अधिकतम आपका घात क्या है। तो अधिकतम आपका घात कितना हो गया फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर 5, क्योंकि जो पावर होता है
उसी को घात कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपको दिया गया है 10,000 रुपया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसे 10%, 30% और 40% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है, कुछ नहीं है, बस केवल इसमें आपका कैलकुलेशन है। देखिए किसी भी वस्तु का जो मूल्य है ये आपका कितना है, तो जरा आप गौर करिएगा। किसी भी वस्तु का मूल्य जो है, सॉरी, देखिए किसी भी वस्तु का जो आपका मूल्य है ये आपका कितना दिया गया है, आपको यहाँ पर 10,000 दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम आपको 10% का छूट दिया जाता है। 10% का छूट दिया गया है तो आपका 90% लेगा, प्रतिशत हटाएंगे नीचे में आपका 100 होगा, और फिर आपका क्या है कि 30% का आपको छूट दिया गया है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 70 और बटे में आपका 100 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एंड आपका यहाँ पर 40% की क्रमिक छूट दिया गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 60 और नीचे में आपका हो जाएगा 100। क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और देखिए आपका आंसर आपका कितना आ रहा है। फटाफट आप काट लेंगे क्या, या फिर मैं काट दूं। यहाँ से देखिए आपका 00 से ये आपका 00 कटेगा, फिर आप 100 से पूरा इस 100 को काटिए और यहाँ पर 00 अगर काटेंगे तो ये पूरा आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 90 गुना 7 गुना आप 6 कर सकते हैं, तो 90 गुना 7 गुना 6 करेंगे तो आपका 7 कितना हो जाएगा, आपका 42। अब गुना कर लीजिए, देखिए 9 दूना 18 के 8, एक बचेगा और 9 चौके 36 और एक आपका 37 हो जाएगा। अब एक जीरो जो आपने यहाँ पर 20 के साथ वाला छोड़ा है, एक जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, तो आपका 3700 आपका 80 आएगा और 3780 ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 3700 आपका 80। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, लगाइए और आप सभी लोग आंसर बताओ कि कितना आपने एक्यूरेसी यहाँ पर मेंटेन किया। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 80 रुपए की दर से 10% वाले स्टॉक में 80%, सॉरी, देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 80 रुपए की दर से 10% वाले स्टॉक में 80 रुपया, सॉरी, कहा जा रहा है कि 800 रुपया के निवेश पर कितने रुपए का आय प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न कहा जा रहा है 80 रुपया की दर से 10% वाले स्टॉक में 800 रुपया के निवेश पर कितने रुपए का आय प्राप्त होगा। जरा आंसर बताना आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 80 रुपया की दर से 10% वाले स्टॉक में, यानी 80 रुपया की दर से 10% वाले स्टॉक में 800 रुपए के निवेश करने पर कितने का आय प्राप्त होगा। यानी आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप 80 रुपया अगर आप लगाते हैं तो आपको जो इन्वेस्टमेंट का जो आपको लाभ मिलेगा ये आपका 10% मिलेगा। कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। और आपको ये कहा जा रहा है कि अगर 800 रुपया मैं लगा दूं तो हमें कितना का दोस्तों प्रॉफिट होगा। आप जानते ही हैं, आप तो जानते हैं कि ये जो आपको 10% आपको मिल रहा है, कितना में आपको मिल रहा है 10% आपका, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि ये जो 10% है ये 80 में हमें कितना मिल रहा है, आपका 10 मिल रहा है। मतलब ये जो 80 है ये आपका 10 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तुलना कर दिया और हमें कितना लगाना है, तो 800 रुपया में कितना का प्रॉफिट मिलेगा। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, 800 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर काटिएगा आप सभी लोग, तो ये आपका कितना बार में कटेगा, 10 बार में आपका कटेगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ला पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, पहले आप बनाएंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है ए स्क्वायर बी सी, फिर कहा जा रहा है बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी का एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा एलसीएम में क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर वाला होता है वो आपका एलसीएम कहलाता है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला क्या है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर ए दिया गया है और यहाँ पर आपका ए है। तो फ्रेंड्स आपका ए स्क्वायर वाला अधिकतम पावर है, ये आपका एलसीएम कहलाएगा। फिर यहाँ पर आपका बी दिया गया है, यहाँ पर बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी बी है, तो बी स्क्वायर आपका सबसे अधिकतम है, तो ये आपका एलसीएम कहलाएगा। अब यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है
और यहाँ पर देखिए आपका सी स्क्वायर है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम के लिए ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और आपका सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए बिल्कुल आप लोगों का आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? आप देखिए कल भी ये क्वेश्चन आपका चला था, जहां पर इस फॉर्म में आपको दे करके आपको पूछा गया था एक्स पर पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर आपके 4 के बारे में। साथियों मैंने वहां पर आपको बताया भी था फॉर्मूला, कि जब भी कभी आपको +2 आपको प्लस पूछा जाता है तो इसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर प्लस आपका 2 हो जाता है। किनको किनको याद है ए स्क्वायर प्लस 2 जब मैंने आपको बताया था, सॉरी माइनस से आपका प्लस था, माइनस से आपका क्या था, आपका प्लस था। तो वहां पर आपने क्या किया था, प्लस किया था। लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर आपका +2 आपका प्लस है, याद आया आपको, अगर +2 आपका प्लस रहेगा, मैंने कल बताया था आपको क्वेश्चन में कि जब भी कभी आप याद रखिएगा, अगर आपको प्लस से अगर आपको यहाँ पर माइनस पूछा जाता तो आपका फॉर्मूला हो जाता ए स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर हो जाता 2। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि प्लस से अगर प्लस में पूछा जाता है तो आपका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस आपका 2 हो जाता है। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए m दिया गया है और मान आपको इसका निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आपका 2 होगा। एक आप काम कौन करेगा, तो आपका m करेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा m स्क्वायर और माइनस आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, m स्क्वायर माइनस आपका 2, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 10,000 सॉरी कहा जा रहा है 1 लाख जो है यहाँ पर 4,000 दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमारा दिया गया है 1 लाख, आपको यहाँ पर दिया गया है 4,000 रुपए के लाभ को 6:4:3 के अनुपात में 3 हिस्सेदारों यानी अशोक, बिमला और चिराग में बांटा जाता है। तो चिराग को कितना प्रतिशत मिलेगा या कितना भाग मिलेगा, ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा कि टोटल जो आपके पास राशि है ये आपका 1 लाख, आपके पास 4,000 रुपया टोटल राशि है और आपको 3 व्यक्ति के बीच में बांटना है। एक को दोस्तों आपका कितना मिलेगा, अशोक को मिलेगा, फिर आपका बिमला को मिलेगा और आपका चिराग को मिलेगा। तो अशोक को कितना मिलेगा, तो आपका 6 मिलेगा, बिमला को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा और आपको चिराग को कितना मिलेगा, तो आपके 3 मिलेंगे। लेकिन टोटल राशि हमारे पास कितना है, तो आपका 1 लाख, आपके पास 4,000 है। तो 1,04,000 यहाँ पर आप लिख दीजिए टोटल राशि है और इसी राशि को बांटा गया है 6:4 आपका 3 के रूप में। तो यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इसको अगर जोड़ेंगे तो टोटल आपकी राशि निकल जाएगा। तो 6 4 10 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 13। मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल राशि है 1 लाख आपका 4,000 और आप कह रहे हैं कि टोटल राशि है 13। तो टोटल राशि की तुलना आप टोटल राशि से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि चिराग को कितना प्राप्त हुआ, तो चिराग को कितना मिल रहा है, देख लीजिए लास्ट वाला आपका चिराग का है 3, तो आप यहाँ पर 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 8 चलोतल से मतलब 100 यानी 8 बार में आपका कटेगा 104। उसके बाद यहाँ पर आपका 000 आपका लग जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तरीक आपका यहाँ पर है 24 और इस पर आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 0, यानी 24 पर आपका 3 0। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए ला रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या? चलिए बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न आपके सामने है, जरा आंसर बताइए राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि 20% हानि उठाकर एक टेबल कहा जा रहा है कि 1,600 रुपया में आपका बेचा गया। 15% लाभ उठाने के लिए इसे कितने में आपका बेचा जाना चाहिए, ये आपको बताना है। जरा आंसर बताओ आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि 20% आपको हानि हो जाता है यदि आप एक टेबल को 1,600 रुपया में आप बेच देते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितना में बेचा जा रहा है, 1,600 रुपया में, और आप कह रहे हैं कि जब 20% की हानि हो जा रहा है इसका मतलब कितना में बेचा जा रहा है, 80 में। तो बिक्रे मूल्य की तुलना बिक्रे मूल्य से कर दीजिए। अब कहा जा रहा है 15% को आपको लाभ चाहिए, तो आप इसको कितना में बेचेंगे, तो 15% का लाभ आपको तभी होगा जब वस्तु को आप 115 में बेचेंगे। अब गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से आपका 0 कटेगा, 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 1 आपका 0, फटाफट आप गुना कर लेंगे। चले 2 बचे 10 का 0, 1 बचेगा, 2 एकम 2, 1 आपका 3, 2 एकम 2, 1 आपका 0 और लगेगा, तो आपका 2,300 रुपया आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर किन्हीं छात्रों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है, दिया गया है कि करनी में आपका 3, 1 प्लस आपका करनी 3 और आपको दिया गया है आपको रूट में 343। आप इसको बनाइए पहले और बताइए आप लोग इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको करनी में आपको यहाँ पर 3 आपको दिया गया है तो आप 3 रखेंगे, उसके बाद आप फिर यहाँ पर +1 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए करनी में आपको 3 दिया गया है, 3 आप रखेंगे। अच्छा, आप ये जो 343 दिया गया है इसको आप क्या लिख सकते हैं? 343 को आप क्या लिख सकते हैं, ज़रा आप मुझे बताओ। 343 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू आप 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 सत्ते 49 गुना 7 करेंगे तो आपका 343 हो जाएगा। अब यहाँ पर करनी में जो 3 है इसका मतलब है कि 3 का पेयर बन करके आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका 7 हो जाएगा, बाहर निकलेगा। उसके बाद साथियों आपका यहाँ पर करनी में आपका 3, 7 और 1 आपका 8 होगा। 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू आप 2 लिख सकते हैं, क्योंकि करनी में अब आपका 3 है तो यहाँ पर भी आपका 3 का पेयर बनेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन भी छात्रों ने ऑप्शन नंबर सी लाया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अब ये क्वेश्चन इतना बार आपका कवर हो गया है कि आपके माइंड में बैठ गया होगा। देखिए जब भी कभी ये बराबर वाला वर्ड का यूज होता है तो आप याद रखिएगा, जो क्रय मूल्य होता है वो आपका विक्रय मूल्य बन जाता है और जो विक्रय मूल्य होता है वो आपका क्रय मूल्य बन जाता है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से पहले याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ये फ्रेंड्स आपका बन जाएगा क्रय मूल्य। जैसे विक्रय मूल्य कहा ये आपका क्रय मूल्य बन जाएगा, और वैसे भी जब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो निश्चित तौर पर वस्तु का क्रय मूल्य आपका 10 होगा और जो इसका विक्रय मूल्य होगा ये आपका कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। क्लियर है? आप जरा मुझे बताओ, किसी वस्तु को आप 10 में खरीदेंगे और 11 में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना का होगा? आपको 1 का प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना हो रहा है 1 का, क्रय मूल्य आपका कितना है तो आपका 10 है, और 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, काटेंगे आपका 10 टाइम्स में आपका कटेगा, यानी आंसर आ जाएगा 10%। ऑप्शन आपका डी आंसर होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। जरा आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी सुरंग को 45 सेकंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। जरा बताओ आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है, तो ऐसे केस में रेलगाड़ी की सेल्फ डिस्टेंस साथ ही साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड होकर के ट्रेन के लिए कुल दूरी आपकी बनती है। ये कल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया है मैंने। अब देखिए कहा जा रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो यानी कुल अगर यहाँ पर दूरी की मैं बात करूँ, यानी टोटल अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करूँ तो आपका कितना हो जाएगा 150 और प्लस आपका यहाँ पर 300 हो जाएगा, जो ट्रेन के लिए कुल दूरी कहलाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 450 मीटर हो जाएगा ट्रेन के लिए टोटल दूरी। और ये कहा जा रहा है कि 45 सेकंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की चाल क्या होगा, ये आपको बताना है। गाड़ी की चाल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे आपका समय होता है, और दूरी कितना हो जाएगा आपको 450 और बटे में आपका समय, तो समय कितना है आपका 45 सेकंड है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। आप मीटर प्रति सेकंड में आप निकाल रहे हैं, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए काट लीजिए आप सभी लोग। 45 से अगर काटेंगे 45 से कम 45, एक आपका 0 आएगा। 5 से काटेंगे 5 दूना आपका 10, 18 गुना 2 करेंगे तो 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए अगर किन्हीं का आया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। जरा आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। साथियों प्रश्न कहा जा रहे हैं यदि 2 पर पावर n इक्वल टू आपका 64 है तो हमें पूछा जा रहा है कि 2 पर पावर n-2 का मान क्या होगा। जरा गौर करिएगा, ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप एक बार अच्छे से आप लिख लीजिए। 2 पर पावर n- आपको यहाँ पर 2 का आपको वैल्यू बताना है कि आपका कितना होगा।
आइए जरा देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपका 2 पर पावर आपको यहाँ पर n आपको दिया गया है। 64 को आप क्या लिख सकते हैं? 64 को आप लिख सकते हैं क्या? 2 पर पावर 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी 2 पर पावर आप 6 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं जब भी कभी बराबर में आपका बेस सेम हो तो पावर बराबर हो जाता है। तो n इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि बराबर पावर को आप क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है? 2 पर पावर n माइनस 2, n का मान कितना है? 6, माइनस यहाँ पर आप 2 करेंगे तो आप जरा बताओ 2 पर पावर आपका कितना हो जाएगा? 6 में से 2 को घटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा। और 2 को आप कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप 4 बार यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी आपका कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा। अगर किन्हीं छात्रों का ऑप्शन नंबर बी आया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि 9 वर्ष में 6% वार्षिक दर से एक राशि पर 8100 रुपया का साधारण ब्याज कहा जा रहा है 8100 रुपया का साधारण ब्याज बन जाता है यदि राशि कितनी है ये आपको बताना है। यह राशि कितनी है जरा गौर करिएगा। प्रश्न कहा जा रहा है यह राशि क्या है, मतलब आपको पी का वैल्यू निकालना है, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अमाउंट है ये आपका कितना है। आप जानते हैं कि जो पी होता है प्रिंसिपल वैल्यू अपने आप में आपका कितना होता है? 100% होता है। तो आप इसको सबसे पहले याद रखेंगे। अब कहा जा रहा है 8100 रुपया आपका ब्याज हो जाता है। ब्याज कितना हो जा रहा है? आपका 8100 रुपया आपका ब्याज हो जाता है। और आप मुझे ये बताओ कि अगर 6% की दर से किसी भी व्यक्ति को आप पैसा देते हैं और ये 9 वर्ष के लिए, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा? 9 चौके आपका 36 होगा। यानी ब्याज की तुलना आपने ब्याज से कर दिया, आपको निकालना है कि वो टोटल राशि कितना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। काट लीजिए आप लोग, आंसर आ जाएगा। क्या आप काट लेंगे? अगर इसको आप यहाँ पर काटेंगे 36 से तो ये आपका कट जाएगा दोस्तों 150 बार में। 150 बार में आपका कटेगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 पर यहाँ पर आपका 3 जीरो आपका आ जाएगा। 15 पर 3 जीरो, ऑप्शन आपका ए आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जितने भी छात्र ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। अब देखिए सेम टाइप आपका क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, एक के जगह पर अगर मान लें आप कि ए इक्वल टू हमें कितना पुट करना है? 1 आपको पुट करना है। ठीक है, 1 आपको पुट करना है। यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका 2 के आपका बराबर हो जाएगा। सेटिस्फाई कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। अब जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है इसमें फॉर्मूला पे आपको नहीं जाना है, डायरेक्ट सेटिस्फाई करना है और ये देखना है कि कैसे आप फास्ट तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि अमित के पास 50 रुपया तथा 100 रुपया के कुल आपका 85 जो है आपका नोट है। यदि उसके पास कुल धन आपका 5000 रुपया है तो कहा जा रहा है 50 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या होगी, जरा ये बताइए। आइए जरा सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं क्या कह रहा है। जैसा कि आप मान सकते हैं, जैसे आपको ये कहा जा रहा है 50 रुपए वाला नोटों की संख्या क्या होगी, तो याद रखना अगर आपको मानने का मौका मिले और अगर आपको जो पूछा जा रहा है तो आपको उसी को मानना है, ताकि एक बार में जो वैल्यू आएगा एक्स का वो आपका आंसर कहलाएगा, ज़्यादा निकालना नहीं पड़ेगा। इस कारण से इस बेसिस पर मैं क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ कि 50 रुपए वाला जो आपका नोट है और इसकी संख्या आपका कितना है फ्रेंड्स, तो आपका एक्स है। अब देखिए टोटल नोट आपका पास कितना है, तो टोटल नोट आपका है 85। कितना नोट है आपका? टोटल 85 है। अब आपको ये पता चल चुका है कि जो आपका 50 रुपया वाला नोट है ये आपका एक्स है। तो अब 85 में से अगर आप एक्स रुपया वाला, मतलब आप 50 रुपया वाला नोट को अगर आप घटा देंगे तो 100 रुपया वाला आपका नोट बचेगा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 100 रुपया वाला अगर आपको नोट निकालना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 85 में से आप क्या करेंगे, 50 वाला नोट को घटा देंगे। दैट मीन्स कि आप एक्स को घटा देंगे तो आपका 100 रुपया वाला निकल जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उसके पास जो कुल आपका धन है ये आपका 5000 है। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आपका एक्स जुट जाएगा क्योंकि 50 रुपया वाला नोट है। तो एक्स देखिए आपका 50 रुपया वाला नोटों की संख्या कितना है, तो आपका एक्स है। कितना है? एक्स है आपका। तो आप ऐसा करेंगे कि 50 रुपया वाला नोटों की संख्या एक्स है
तो 50 रुपया वाला नोटों की संख्या टोटल x है, तो 50 गुना x करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, टोटल 50 रुपया वाला जो पैसा होगा टोटल आपका, ये आपका निकल जाएगा कि टोटल कितना रुपया हुआ। फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे एंड देखिए 100 रुपया वाला नोटों की संख्या कितना है, 80 माइनस x है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आप इसको कैसे निकालेंगे, इसकी नोटों की संख्या टोटल कितनी है जरा बताइए आप लोग, कितना होगा आपका यहाँ पर। अब 50 रुपया वाला नोटों की संख्या तो आपने x माना है, 100 रुपया वाला नोटों की संख्या को आपने कितना माना है 80 माइनस आपने x माना है। अब 100 रुपया वाला नोटों की संख्या अगर आपका यहाँ पर 80 माइनस x है तो टोटल रुपया कितना होगा, 100 से आप गुना कर देंगे। अगर हम आपको ये कहें, आप ये कहते हैं कि 100 रुपया वाला नोटों की संख्या मेरे पास 5 गो है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि इस 5 में 100 से आप गुना कर लो तो पता चल जाएगा आपके पास टोटल कितना रुपया है, 500 रुपया है। उसी तरह से यहाँ पर आप क्या करेंगे, 100 से आपको गुना करना होगा किसमें, तो आपका यहाँ पर 80 माइनस आपको यहाँ पर x में आपको करना होगा, और ये सभी रुपया मिल करके आपका कितना बन जाता है, 5000 बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5000 रुपया बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, आपका यहाँ पर 50x प्लस आपका हो जाएगा 100 गुना अगर आप 80 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, तो आपका 8000 हो जाएगा क्या, 8000 हो जाएगा क्या, या फिर आपका गलत हो रहा है जरा बताओ 85 है ना, यहाँ पर आपका 85 था, शुरू में ही हम लोगों ने यहाँ पर गलत किया है। आप इसको यहाँ पर 85 आप करिए पहले, इसको यहाँ पर आप 85 पहले करिए, यहाँ पर आपका 85 होगा और यहाँ पर भी आप लोगों का 85 होगा, यहाँ पर 80 नहीं होगा बल्कि यहाँ पर आप 85 कर लेंगे, थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, यहाँ पर आप 85 कर लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए आपका कितना हो जाएगा, 80 आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा, 85 आपका 100 होगा यानी 8500। उसके बाद आपका यहाँ पर माइनस होगा, 100 गुना x करेंगे तो आपका हो जाएगा 100x इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 5000। क्लियर है क्या, चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका 50x और यहाँ पर 100x अगर माइनस करेंगे तो माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 50x बराबर 8500 को उधर जा करके 5000 में घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, जरा बताओ आप मुझे। 8500 को अगर आप जा करके उधर 5000 में से अगर आप घटा देंगे तो आप मुझे बताओ कितना आपका बचेगा, तो निगेटिव में आपका यहाँ पर बचेगा और ये आपका हो जाएगा 3500। क्या ज़रा एक बार आप ट्राई कर लीजिए, 5000 है और इधर आपका 8500, चलिए 3500 बिल्कुल आपका राइट है। अब यहाँ से देखिए आप माइनस से माइनस काट लेंगे, जीरो से आपका जीरो कटेगा, 5 से फिर आप काटेंगे तो 5 सत्ते 35, एक आपका जीरो, यानी x इक्वल टू आपका 70 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी x क्या माना है आपने, 50 रुपया वाला नोटों की संख्या, और वही पूछा जा रहा है 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी होगी, तो फ्रेंड्स आपका 70 होगा। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से आपका पूर्णता आपका विभाज्य हो। वह कौन सी संख्या है जो कि आपका यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, और पूर्ण वर्ग बोले तो जिसका कि पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए, या वो किसी का स्क्वायर के रूप में आपका होगा। तो साथियों कहा जा रहा है कि वह संख्या को 10, 12, 15, 18 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार में जो है ये आपका पूर्णता आपका क्या हो जाए, आपका विभाजित हो जाए। तो जरा बताओ ऐसी कौन सी आपकी संख्या होगी। तो आप तुरंत दिमाग लगा लिए होंगे कि सबसे पहले 10, 12, 15, 18 का निकालना है हमें एलसीएम, क्योंकि एलसीएम जो होता है ये सभी संख्या से फ्रेंड्स आपका विभाजित होता है, जिसका कि वो एलसीएम होता है। एलसीएम इसका निकालेंगे, देखने से ही लग रहा है 100 आपका 80 हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ क्या 180 आपका पूर्ण वर्ग है, नहीं है। तो पूर्ण वर्ग इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक कि आप इसका प्राइम फैक्टर आप नहीं करेंगे। ऐसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि इसमें 5 से गुना करेंगे तो 18 25 90 आपका 900, ये तो बन ही जाएगा। लेकिन आपको समझेंगे आप कैसे, तो यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 नमा 18, एक आपका 0, फिर आप 2 से लगाएंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 दूना 90, फिर आप 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 तिया 45, उसके बाद 3 से लगाएंगे तो आपका 3 5 15। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर आप 2 इंटू 2 इंटू आपका 3 इंटू आपका 3 इंटू आपका 5। यहाँ पर देखिए आपका 2 2 का पेयर बनेगा, यहाँ पर आपका 3 3 का पेयर बनेगा, और यहाँ पर 5 का पेयर बनाने के लिए आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 5 का पेयर बन जाएगा। यानी हमें क्या गुना करना होगा, 5 करना होगा, और इस सभी को गुना करने के बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, और ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगर आप इसको गुना करेंगे
तो आपका 900 हो जाएगा। और ये 900 दोस्तों आपका एक प्रकार का पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 900 जो है आपका 30 का स्क्वायर है, याद रखना। और इसी 9 को अगर आप विभाजित करेंगे इन सभी संख्या से तो आपका पूरा पूरा आपका विभाजित हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है x+7 इंटू 5-3x इंटू आपका 3x-6 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। अगर मेरे से आप करवाएंगे तो बिल्कुल मैं गुना कर दूंगा, लेकिन आपको ये करना चाहिए, ये बेसिक चीजें आपका है, कुछ क्वेश्चन आपका बेसिक है। यहाँ पर देखिए अगर आप इसको गुना करेंगे, इस एक्स को इस सभी पार्ट में गुना करना होगा, इस 7 को इस सभी पार्ट में गुना करना होगा, जो भी आएगा फिर उसको आपको इससे गुना करना होगा। मुझे लगता है मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन चलिए मैं कर देता हूँ। x इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए x इंटू इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x²। उसके बाद आप यहाँ पर गुना करेंगे 7 को, अब तो 7×5 आपका यहाँ पर 35 हो जाएगा, माइनस करेंगे 7 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 7 आपका यहाँ पर 21x होगा। ब्रैकेट आप यहाँ पर क्लोज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका 3x माइनस आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, नो डाउट। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है कि आपका यहाँ पर क्या क्या होगा, तो आपका 5x है, ठीक है ना। यहाँ पर 5x मत लिखिए, यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा माइनस आपका यहाँ पर 3 आपका x² है। अब 21x में से 5x को अगर आप घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 16x हो जाएगा। उसके बाद आपका प्लस में आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 35, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 35 होगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर 3x माइनस आपका 6 हो जाएगा। चलिए अब इसको आप सभी लोग फटाफट सॉल्व करिए, और पूछा जा रहा है कि x² का आपका गुणांक क्या होगा। जरा गुना करिए और बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसको आप गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर माइनस आपका 9 आपका x आपका क्यूब होगा, फिर आप इसको इससे गुना करेंगे तो आपका प्लस 16 या आपका यहाँ पर 48 आपका यहाँ पर x² होगा, फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे। अब इसको आप गुना करेंगे तो 5×3 15 का 5 आपका 1 होगा, 5×3 15 का 5 1 होगा, 3×3 9 और 1 आपका 10, यहाँ पर x होगा, फिर आप माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इसको गुना करेंगे 6 को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इसको आप गुना करेंगे तो आपका 6×3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस में होगा, है ना। इसको गुना करेंगे तो 6×3 आपका 18 x² होगा। x² का गुणांक बताना है, आगे मत गुना करिए। अब यहीं पर देख लीजिए आप सभी लोग कि 48x² में से 18x² आपका ये जुटेगा। जब आपका जुटेगा तो चूंकि x² वाला x² के साथ जुटेगा और हमें x² का ही गुणांक बताना है, तो आगे करने से क्या फायदा, डायरेक्ट आप इसको जोड़ लीजिए। तो 48 में 18 को जोड़िए, 8 8 16 का 6, आपका 1 बचेगा, 4 1 5 और 1 आपका हो जाएगा 6, यानी आपका 66 आ जा रहा है ना। कितना हो जाएगा आपका 4 1 5 और 1 आपका 6 आ जा रहा है, यानी आपका 66 आ जा रहा है, जो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया। इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप इसको गुना करके सॉल्व करिएगा, आंसर आपका इसका आ जाएगा। जो भी आंसर होगा इसको आप लगा लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर आना चाहिए था अभी ही, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आपको मैं कराता हूँ इसको चेक नहीं करता हूँ पहले, यहीं पर पता चलता है क्या गलत है और क्या आपका सही है। इसका वैसे अगर आप सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। इसको आप ठीक से एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, कहीं पर अगर आपका एरर हुआ है तो ऑप्शन आपका बी वैसे राइट आंसर आएगा, ठीक है। अब दोबारा सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी आएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, अगला क्लास में इसको ले लेंगे। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं ए और आपका 18 का लॉसो आपको 36 है और मौसो इसका 2 है, तो ए का मान क्या होगा। जो दिया है पहले लिखिए। पहला संख्या कहा जा रहा है ए, जो पहला संख्या है ये आपका ए दिया गया है। दूसरा संख्या की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो दूसरी संख्या आपका यहाँ पर 18 दिया गया है। इसका एलसीएम यानी आपको एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो एलसीएम इसका यहाँ पर आपका 36 दिया गया है। तो आपको कहा जा रहा है इसका मौसो भी दिया है आपका 2, मतलब आपको एचसीएफ भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है और इसका जो एचसीएफ है ये आपका 2 है। तो हमें यहाँ पर ये निकालना है ए का मान क्या है, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि दो संख्याओं का आपका गुणनफल बराबर आपका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना आपका एचसीएफ, गुना करेंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका एचसीएफ। अब देखिए पहला संख्या क्या है आपका ए है, दूसरा संख्या आपका क्या है आपका 18 है, बराबर करेंगे एलसीएम का मान आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर ए का मान बताना है, 18 से काट लीजिए, 18 दूना 36 गुना करेंगे 1 इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा 4। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर बताइए।
देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है, यदि उसको 84 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? जब भी कभी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाता है ये अपने आप में आपका होता है 100%, याद रखना है। जब भी किसी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाता है अपने आप में 100 होता है और 100 आपको मानना है। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 29% की हानि पर एक वस्तु को बेची जाती है, यदि 84 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। देखिए कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। अब क्वेश्चन में निश्चित राशि दिया गया है 84 और ये क्या कहा जा रहा है कि 84 रुपया अधिक में बेचा जाता, तो ये क्या कहलाएगा? अंतर कहलाएगा। और प्रतिशत में देखिए अंतर कितना का है, तो पहले 29% की हानि और फिर कहा जा रहा है कि 11% का लाभ। आप जानते हैं कि मैथ या फिजिक्स पढ़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जब अंतर निकालेंगे आपका जुटेगा तो 29 और 11 आपका कितना हो जाएगा? अंतर निकालेंगे तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 40 इसको यहाँ पर लिख देंगे, 40 से आप तुलना कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 84 का अंतर है, आप कह रहे हैं 40 का अंतर निकालना है क्रय मूल्य, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से आपका 0 कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 200 आपका 10। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुपात आपका बड़ा है? जरा आंसर बताओ आप लोग, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा अनुपात आपका बड़ा है? इसको चेक करने के लिए मैंने एक काफी बेहतर से आपको ट्रिक बताया है। सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन के रूप में आप इसको लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए कितना हो जाएगा, तो आपका 7 अपॉन आपका यहाँ पर 8 होगा, फिर आपका 8 अपॉन यहाँ से आपका 9 होगा एंड आपका यहाँ पर 10 अपॉन आपका यहाँ पर 9 अपॉन आपको 10 दिया गया है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 7 पचे आपका यहाँ पर 35 होगा, 7 पचे 35 होगा, 8 गुना 4 करेंगे तो 8 चौके आपका 32 होगा। हमें बताना है बड़ा अनुपात कौन सा है, तो छोटा वाला को आप यहाँ से काट दीजिए क्योंकि 32 आया। अब यहाँ से क्रॉस में गुना करेंगे आप लोग, वैसे भी यहाँ पर काफ़ी ईजी था बनाना, लेकिन हम लोग चलिए बताते हैं दूसरा ट्रिक आपको क्या था। यहाँ पर देखिए 8 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा? आपका 64, और यहाँ पर देखिए 9 सती आपका कितना हो जाएगा? आपका 63। छोटा वाला काट दीजिए 63 को, बड़ा वाला हमें चाहिए, तो 9 नमा आपका कितना हो जाएगा? 81, और 10 गुना 8 करेंगे आपका हो जाएगा 80। 80 छोटा हो गया, काट दीजिए, तो 9/10 यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 9 अनुपात आपका 10 ये आपका बड़ा है। दूसरा इसका ट्रिक क्या कहता है, तो जरा गौर करिएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको 4/5 दिया गया था, 7 यहाँ पर आपको 8 दिया गया है, उसके बाद आपका 8 आपको 9 दिया गया है, उसके बाद आपका 9/10 दिया गया है। दोस्तों सभी में डिफरेंट कितना का? 1 का है। सभी में डिफरेंट कितना का? 1 का है। तो याद रखिएगा जब भी कभी हर और अंश में अंतर आपका समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा कहलाएगा, जिसका अंश छोटा वो आपका छोटा कहलाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंश किसका है? आपका 9 है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9/10, यानी इसी को आप अनुपात में कहेंगे तो 9 अनुपात आपका 10 हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज का सेशन यहीं पर आपका खत्म होता है। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जो भी कैंडिडेट बैच में एनरोल नहीं है इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे ताकि आप प्रॉपर तरीका से कार्यालय परिचारी की जो आपको बैच प्रोवाइड किया गया है इसमें आप ज्वाइन होकर के आप बेहतर तरीका से आप तैयारी कर पाएं। साथ ही साथ आज आपका पॉलिटी का स्पेशल आपका टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन, जो टेस्ट लगाने के बाद तुरंत आपके स्क्रीन पे स्कोर आपका शो करता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।